दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। आपको यूपी बोर्ड द्वारा जारी हम आपको बता रहे हैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी प्री बोर्ड का पेपर कक्षा 10वीं का ये कला का पेपर है। आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं के कला का पेपर है, कक्षा 10 चित्रकला। ठीक है, इसमें मैं आपको प्राविधिक कला भी बताऊंगा और चित्रकला भी बताऊंगा, दोनों कला एक साथ बताऊंगा। जिन लोगों का चित्रकला और चित्रकला अपना देख लेंगे, जिनका प्राविधिक कला अपना प्राविधिक कला से मतलब रखेंगे। ठीक है, दोनों एक में नहीं आएगा, पेपर दोनों एक में ही आएगा, लेकिन जिसका जो है वो वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। राइट, तो ये प्री बोर्ड है, कक्षा 10 का प्री बोर्ड। और प्री बोर्ड आप समझ सकते हैं कि ये 50 से 60% आपको बोर्ड में मिलना अनिवार्य है, इसमें कोई दुई राय नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से देखना यार, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत मस्त पेपर आपका ये होने वाला है। अगर इसको आपने कर लिया सही ढंग से तो मान लीजिए आपका, अगर इसको आप अच्छे से करते हैं तो मान चलिए 80% आपका मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड पेपर में मिल जाएगा। प्री बोर्ड यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड। इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, प्राविधिक कला और आलेखन कला दोनों को करवाऊंगा, आलेखन कला या चित्रकला। ठीक है, आलेखन और चित्र उसी को कहते हैं, आलेखन कला चित्रकला, प्राविधिक कला अलग होता है। ठीक है, तो जिसका जो सब्जेक्ट है अपना वो उसी को करेगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको पूरा निर्देश दिया गया है, निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया है 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। बाकी अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों और शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर भी कराइए। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, अच्छे से उसको पढ़ लेना। 20 टू बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, फिर कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरह का आएगा, सब कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला आपको मैं बताऊंगा आलेखन कला, 20 नंबर का है, आप देख सकते हैं आलेखन कला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग कितने होते हैं तो बताइए। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं कि 7 होते हैं? तो मुख्य रंग आपके 3 होते हैं, का नंबर आपका सही है। आप लोग उत्तर गेस करते जाइए, एक एक उत्तर लिखते जाइए, देखिए आप कितना सही करते हैं। आप खुद ही देखिएगा 20 में से कितना अच्छा कर लेते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और आप मुझसे पहले आप ऑप्शन टिक कर लिया करिए। निम्नलिखित आपको दिया, इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है? हरा है, लाल है, या नारंगी है, या पीला है? तो इसमें हरा रंग आपका शीतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो आप जानते हैं गर्मी किसके होती है? खून जिसके ज्यादा होता है उसकी गर्मी ज्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, अर्थात का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में का ऑप्शन आपका सही हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है ओस्ट वर्ल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं कि 5 होते हैं? फटाफट गेस करिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, दौड़ा के बताएंगे। का 8 होते हैं, ओस्ट वर्ल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग कौन सा होता है भैया? जो 2 रंगों से मिलकर बनता है। देखिए लाल, पीला, नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं। इनमें से कोई भी 2 रंग आप मिलाइए तो एक नया रंग प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों द्वितीयक रंग नहीं है, ये नारंगी आपका क्या हो जाएगा? द्वितीयक रंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है तटस्थ रंग कौन से हैं? सफेद, काला, नारंगी, पीला, लाल पीला और हरा पीला। फटाफट उत्तर को गेस करिए, कौन सा सही है? सफेद और काला, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, फटाफट आप मेरे साथ अपना ज्ञान दोहरा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? हरा, आसमानी, पीला, या लाल, नीला, पीला, या सफेद, काला, भूरा, या नारंगी, धानी, आसमानी? बताइए 7वां में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, 7वां है आपका द्वितीय प्राथमिक रंग। अभी मैंने बताया ना, लाल, नीला, पीला भी पीछे आ चुका है क्वेश्चन में, प्राथमिक रंग है। ठीक है, द्वितीय रंग उसमें नारंगी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? मतलब एक पार से दूसरे पार दिखाई दे, कौन सा ऐसा रंग है भैया? तैल रंग में धब्बा हो जाएगा, नहीं दिखेगा। एक्रिलिक रंग नहीं है, पेस्टल रंग नहीं है, अर्थात जल रंग। जो जल रंग होगा उसमें एक पार से दूसरे पार दिखाई देता है। चलिए अगला देखते हैं, पहला सही हो गया, 8वां का भी। ठीक है, सफेद का विरोधी रंग कौन है? आप जानते हैं सफेद का विरोधी कौन होता है? काला होता है भैया, काला। अगला देखते हैं,
लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? फटाफट उत्तर को गेस करिए। लाल में अगर नीला मिला दिया जाए, ठीक है, रेड में अगर हम क्या ब्लू डाल दें तो ये ससुरा क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। ये बन जाएगा बैगनी, वैलेट। ठीक है, बैगनी बन रहा है, बैगनी ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो पीले में अगर लाल मिलाएंगे तो बताइए फटाफट कौन सा रंग बन जाएगा? नारंगी बन जाएगा गुरु, नारंगी। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? फटाफट बताइए। 6 होता है, 2 होता है, या फिर 10 होता है, या फिर 3 होता है? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीयक रंग आपके 3 होते हैं। राइट, घ नंबर सही है। चलिए अगला देखते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? फटाफट बताइए। 13वां का कौन सा ऑप्शन सही है? नीला या फिर सफेद, हरा, धानी? तो पीले का विरोधी रंग होता है नीला, का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी लोग जानते हैं इसमें 7 रंग होते हैं। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताइए फटाफट। संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली? फटाफट बताइए। तो कला किससे लिया गया भैया? कला लिया गया है संस्कृत से। कला शब्द किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। अगला है, कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो आप सभी जानते हैं HB पेंसिल, खा ऑप्शन आपका सही है। 17वां कह रहा है कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? सबसे हल्की रेखा किससे होती है? तो 2B है। इसका मतलब दुगना ब्लैक नहीं समझना, 2B पेंसिल जो है इससे सबसे हल्की रेखा बनती है। अगला है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? फटाफट बताइए। ये उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। तो इसका है 2 नंबर का ब्रश उपयोग करते हैं, का नंबर सही है। ठीक है, अगला है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट बताइए। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, या फिर 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 6 प्रकार के? फटाफट बताइए। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, प्राकृतिक होता है, और आप जानते हैं प्राकृतिक होता है आलेखन, होता है कि नहीं होता है? चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा? 20वां क्वेश्चन। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा रंग अधिक उपयुक्त होता है? तो आप जानते हैं छत का जो डिजाइन बनाना होता है ये उसके क्षेत्र पर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में लोग क्या पसंद करते हैं। वैसे अगर यूपी में कहा जाए तो यूपी में बॉर्डर लुक ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, बीच में कुछ ज़्यादा नहीं बनवाते हैं, ज़्यादातर क्या बनाते हैं? बॉर्डर लुक ही बनवाते हैं। तो ये क्वेश्चन एरिया के हिसाब से आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन सभी के लिए सस्पेंसिव है, सभी को इसमें उत्तर मिल जाएगा। आप किनारी का आलेखन भी बता सकते हो, कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, ये सबके उस पे मर्जी पे डिपेंड करता है। किसी को कोई किसी एरिया में कोई पसंद करता है डिजाइन, किसी एरिया में कोई डिजाइन ज़्यादा फेमस होती है। तो इस क्वेश्चन को आप टेंशन नहीं लीजिए कि इसमें आप कोई भी ऑप्शन लगा के आएंगे आपको उत्तर 100% मिलेगा। तो चलिए अभी तक था आलेखन कला, चित्रकला। ठीक है, अब चलते हैं प्राविधिक कला। दूसरा क्या है? प्राविधिक कला का भी ऑप्शन में फटाफट बता देता हूँ। जिन लोगों का प्राविधिक कला है वो लोग फटाफट देख लीजिए। ठीक है, देरी नहीं करते हैं। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये प्राविधिक कला वालों को, चित्रकला वाले इसको बिल्कुल नहीं करेंगे पेपर में, अभी देखना है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के बारे में 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक सही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, उसके प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 अंश का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण कितना होता है बताइए? फटाफट बताइए, संपूर्ण कोण कितना होता है भैया? 180 अंश। इसका गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण कोण फटाफट देख सकते हो संपूर्ण कोण कितने का होता है, कोई देरी नहीं है। ठीक है, फटाफट देखिए। चलिए अगला क्या होता है? समकोण कितने अंश का होता है? तो ये होता है 90 अंश का। फटाफट देखते जाइए। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो ये होता है 90 अंश का। ठीक है, फटाफट चलिए।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का जो योग होता है 360 होता है। भैया ये वर्ग है, प्रत्येक कोण 90 90 90 तो 9 चौक 36, ये 360 अंश हो जाएगा। राइट का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो आप अच्छे से जानते हैं कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। 2B से तो अधिक हल्की होती है, 2B से अधिक हल्की होगी तो 2H से क्या हो जाएगी, अधिक काली हो जाएगी। ठीक है, अगला चलिए, इसका खा ऑप्शन सही है। अगला है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। वर्ग की चारों भुजाओं, देखो चारों भुजाएं बराबर होती हैं कि छोटी बड़ी होती है कि आमने सामने की बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। इसका पहला ऑप्शन 7वें का सही हो जाएगा। चलिए, 7 क्वेश्चन आपके हो गए। फटाफट आप अपना उत्तर चेक करिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, फटाफट करिए, बोर्ड एग्जाम आपके सर पर आ गया, ये प्री बोर्ड का पेपर है। ठीक है, चलिए, प्री बोर्ड में आपके यही पेपर आएगा या इसी प्रकार का ही आएगा। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भैया, जो मापक यंत्र होता है पहला मुख्य भाग उसमें कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है कि नहीं होता है, 0 1 2 3 करके होता है। तो आप समझ गए का ऑप्शन आपका सही है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। राइट, चलिए, वृत्त का आकार कैसा होता है, तो वृत्त का आकार ये गोल होता है, का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, एकदम यार हलवा, एकदम हलवा पेपर है, बिल्कुल भी आप खाओगे तो डकार भी नहीं मारोगे, इतना इजी पेपर है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, तो आयताकार मतलब आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती है उसे आयताकार कहते हैं। इसके सामने ये बराबर, इसके सामने ये बराबर, अर्थात ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, तो आप जानते हो का वाला है कि नहीं, त्रिभुज की तरह। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देखो बाबू। क्या कह रहा है, रेखा किसे कहते हैं, बताइए, रेखा किसे कहते हैं। एक सीधी रेखा जो होती है इसी को तो रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, या सीधे रेखा को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं, तो आपका खा ऑप्शन सही है, सीधे रेखा को रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला है 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है, कौन सा एक अधिक कोण है, बताइए फटाफट। तो इसमें से आप बताइए, 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 से कम हो तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, का ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए फटाफट। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट देख सकते हैं उत्तर, बिल्कुल भी देरी नहीं करना। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, इसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं या आमने सामने की बराबर होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में भी मैंने बताया कि अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, का ऑप्शन आपका सही है। अगला है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, बताइए। 180 अंश का जो कोण होता है इसको क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण, यही सही है आपका, का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है। देखिए, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखा बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो तुरंत लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सभी प्री बोर्ड पेपर कराए जाएंगे, मॉडल पेपर, एकदम बोर्ड पेपर जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया, मस्त मस्त। ठीक है, आपको 80-90% बोर्ड पेपर में मिल ही जाएगा, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत अनिवार्य है। फटाफट पूरा पेपर कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने इसमें करवा दिए हैं, जो है ज़्यादा इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल इस समय एग्जाम में टॉप मारने की जरूरत है। चलिए भैया, 17 कहता है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसके चारों भुजाएं बराबर उसको वर्ग कहते हैं बाबू। ठीक है, चलिए 18 कह रहा है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताइए। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, थोड़ा इसी के बहाने आप डेसीमीटर समझिए क्या होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, फिर डेसीमीटर आया, दोनों डेसीमीटर आप देखिए फटाफट, डेसीमीटर आप देखिए फटाफट क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, डेसीमीटर हो गया। अगला चलते हैं,
कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है? अभी अधिक गहरी आई थी ना, अब अधिक हल्की आ गई। 1H, HB, 2H, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी पेंसिल से बनाई या बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो आप जानते हो HB वाला तो फुल काला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ही है कि नहीं? 2H वाला क्या होता है? ये इनमें से जो है हल्की रेखाएं कह रहा है ना, तो 2H जो है यही एक आपका ऑप्शन बनता है हल्की रेखा का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2H आपका हल्की रेखा का, लेकिन इसमें 2H नहीं, सॉरी, इसमें 2H नहीं होगा, इसमें 1H हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2B जो होता है हल्की रेखा के लिए होता है, इसमें B का ऑप्शन तो है ही नहीं, B का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अब आप जानते हैं 2H जो है एक H से हाईलाइट, यानी कि आपकी ये जो रेखा है 2H थोड़ा ज़्यादा, हाँ सही है, इसमें 2H ही आपका सही रहेगा। ठीक है, इसमें गा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं पालना है, इसमें 2H गा ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये चित्रकला वालों का है, किसका है? चित्रकला, लेखन कला जिनका है वो देख लीजिए। दूसरा खंड में क्या कह रहा है? दूसरे खंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चित्र बनाने के लिए। ठीक है, चित्र अथवा लेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है। ठीक है, इनमें से जो आपका है उसे करिए। आपका आलेखन कला है, चित्रकला है, आप आलेखन कला करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिया गया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर आयत में ग्रामीण सूर्योदय का चित्र, यानी कि कुल मिला के प्राकृतिक दृश्य आपको बनाना है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 22x18 इसका मतलब क्या? ये 18 रहेगा, ये आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 22 हो जाएगा, ये वाला क्या करना 18, इसी के अंदर आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया भी गया है सही रंग, अगर आप भरते हैं, ध्यान से देख लीजिए, अगर सही संरचना और परिक्षेप करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। संयोजन अच्छे से किया आपने, उसको अच्छे से सजाया, अच्छे रंगों का प्रयोग किया, आकर्षक बनाया, तो ये आपको मिलने वाला है 30 नंबर। राइट, 30 नंबर आपको इसका मिलेगा। चलिए अब आप अथवा करके ये दिया है, उसको नहीं बना सकते तो आप इसको बना लेना, आपके सामने दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे देख लीजिएगा, अब टाइम ज़्यादा नहीं गंवाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्राविधिक कला में आप देख लीजिए क्या आता है। प्राविधिक कला वाले आराम से देख सकते हैं, जिसको प्राविधिक कला बनाना है आप उसको देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है। राइट, टाइम ज़्यादा नहीं है, अब टाइम ज़्यादा मैं लगाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बताना नहीं है, इसमें केवल बनाना है। और बनाना है तो आप ही इसको बनाएंगे, मैं इसको नहीं बनाऊंगा। राइट, देखिए ये आपका आ गया। अब चलिए खंड गा में चलते हैं। खंड गा, देखिए चित्रकला वालों को मैं बता दूं, खंड का, खा, गा 3 खंड हैं। पहले खंड में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पहले खंड में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे खंड में आपको कलर करने के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है, कलर वाला। और तीसरे खंड में आपको बनाना है आम, अनार, फूल पत्ती सहित मूली बनाना है, लौकी बनाना है। ठीक है, सुराही, गिलास, कुछ भी आ सकता है बनाने के लिए। ठीक है, उसको बनाना है, इसको केवल पेंसिल से सेट करना है। खंड गा में आपको केवल पेंसिल से सेट करना है, खंड खा में आपको कलर करना है, और खंड का में यानी कि पहले में 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भरना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसी प्रकार प्राविधिक कला वालों के लिए भी आपको दिया गया है। देखिए प्राविधिक कला इसके जस्ट नीचे है, भारतीय चित्रकला आपको दिया गया है, इनमें से भी आप बना सकते हैं। बाकी ये प्राविधिक कला वालों के लिए फिर से दिया गया है। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आप इसको देखें, ये दूसरा क्वेश्चन ही है, यहाँ तक आपको करना था। अब ये आपको कोई मतलब नहीं, ये प्राविधिक कला वालों के लिए है। ठीक है, इसमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप इसको देख सकते हैं। फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मैं कहो तो फिर से पढ़ देता हूँ। ठीक है, इसमें आप जिनका भी है आप देख लीजिए, मैं केवल दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गुरु, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देख सकते हैं इसमें जैसे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। दूसरा है द्वितीयक रंग कौन सा है भैया? नारंगी वाला, इसमें सा सही हो जाएगा। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आप फटाफट देख सकते हैं। मुगल काल के प्रसिद्ध रचनाकार कौन थे? तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों का नहीं रहता है, फिलहाल मैं दिखाई दे रहा हूँ, जिसका भी है भैया इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट, अब मैं
वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस देखने के लिए क्या करें, आप समझ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।